ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा है या फिर जो राज्य और देश के बारे में डीपली जानना चाहते हैं। मेनली इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य के बारे में कि राज्य कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका कार्य क्या है और ये कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं राज्य कहाँ से आया। आप सभी जानते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये समाज में रहता है, समाज से बाहर ये नहीं रह सकता है। जब समाज में रहते हैं तो इस समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, उनकी सोच अलग अलग है, उनका डिमांड अलग अलग है, उनका एम अलग अलग है, उनका नीड यानी आवश्यकता अलग अलग है। जब इतनी सारी भिन्नताएं एक जगह देखने को मिलती है तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे विवाद खड़ा होता है। जहाँ भिन्नताएं होगी वहाँ पे विवाद खड़ा होगा ही, और जहाँ विवाद होगा वहाँ पे किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। उस समय भी कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने देखा ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ते जा रही है त्यों त्यों ये विवाद बढ़ते जा रहा है। क्यों विवाद बढ़ते जा रहा है? विवाद का एक मुख्य रीजन ये भी था, संसाधन। जनसंख्या बढ़ते जा रही थी लेकिन संसाधन तो नहीं बढ़ रहा था। उस संसाधन पे जो अधिकार होने वाला उसी जनसंख्या का था, लेकिन पहले कम था, अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था तो उस पे वर्चस्व लोगों का कम हो रहा था। विवाद का एक मुख्य रीजन ये भी था। बढ़ती जनसंख्या के कारण विवाद बहुत ज्यादा होने लगा और वो दंगा फसाद में कन्वर्ट होते जा रहा था। तो लोगों ने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसी स्थिति कितना दिन तक चलेगा, कितना दिन तक हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे एक समूह में, एक ग्रुप में। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करे और हमको एक सॉल्यूशन दे ताकि हम लोग इस विवाद से, मार दंगा फसाद से बच सके। उसके लिए उन्होंने एक संस्था का गठन किया, एक संस्था का निर्माण किया। उसी संस्था का नाम राज्य दिया गया। जो भी समाज में समस्याएं आती थी उस समस्या को समाधान करने के लिए ये राज्य कुछ ना कुछ नीति अपनाती थी, कुछ ना कुछ कानून बनाती थी, नियम बनाती थी। उस कानून और नियम को राजनीति कहा गया। यानी राज्य से ये राज्य के हित में जो कानून बन रहा था उसको हम लोग राजनीति का नाम दिए। यानी आप इसको समझिए एक फ्लो चार्ट के तहत ये हमारा समाज है। समाज में जो है कई तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं। वहां से क्या होता है, वहां से यहाँ पे विवाद खड़ा होता है। विवाद का मुख्य वजह क्या है? विवाद का मुख्य वजह आपका संसाधन होता है, बढ़ती जनसंख्या होती है, ये संसाधन। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए लोगों ने क्या किया, एक संस्था का गठन किया, एक संस्था का गठन किया। उसी संस्था का नाम क्या दिया गया, स्टेट। अब देखिए स्टेट का गठन तो हो गया, यानी राज्य का निर्माण हो चुका है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? तो समाज में कई तरह की समस्याएं आ रही थी, उसके वजह से विवाद बढ़ रहा था। उस समस्याओं को हटाने के लिए लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया ताकि समाज में प्रॉब्लम कम हो, समस्याएं कम आए और लोग अच्छे से अपना जिंदगी व्यतीत कर सके। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी थी, उन समस्याओं को हटाने के लिए। उसके बाद इसका कार्य क्या है? अब इसका कार्य क्या होगा सोचिए। जब लोगों ने समाधान निकालने के लिए ये संस्थाएं बनाई, मतलब समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई है, समस्या को ही दूर करे जो सार्वजनिक सार्वमान्य हो सकता है समाधान, वैसी समाधान निकाल के देता था समाज को। क्योंकि समाज में कई तरह के लोग थे तो उनकी समस्याएं अलग अलग थी। ये कार्य कैसे करती है? राज्य जो कार्य करती है, लोगों ने अपना उसे पावर दिया था, अपना अधिकार दिया था कि हमारे समाज में जो समस्याएं आ रही है उस समस्याओं का आप समाधान निकालिए, उसके लिए हम आपको पावर दे रहे हैं। और सारे लोग उसको मानेंगे भी क्योंकि उन्होंने ही पावर दिया था। नहीं देता पावर तो फिर संस्था बनाने का क्या मतलब है? तो सारे समस्याओं का जो समाधान निकलता था उन समाधान को ये लोग मानते भी थे और समाज में धीरे धीरे समस्याओं का खात्मा होना शुरू हो गया वहां से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो राज्य का निर्माण हुआ, उस राज्य का निर्माण किस लिए हुआ था? समस्याओं को दूर करने के लिए। और ये राज्य काम कैसे करती थी? तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए वो कानून बनाती थी यानी नीति बनाती थी, जिसको हम लोग अल्टीमेटली आगे चल के नाम दिया गया इसका राजनीति। यानी राज्य में समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी नीति या कानून बनाया जाता था राज्य के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते थे? राजनीति। और इतना सारा जो स्टोरी आप देखे अभी हिस्ट्री का, ये सारा स्टोरी शुरू होता है ग्रीक से, यानी यूनान से। ये शुरू होता है यूनान देश के पॉलिस शहर से। कहाँ से शुरू होता है? पॉलिस शहर से। ये पॉलिस शहर से शुरू होता है और इसी के नाम पे, पॉलिस के ही नाम पे इसका नाम अंग्रेजी में दे दिया गया पॉलिटिक्स। अब आप समझिए पॉलिटिक्स के बारे में कई लोगों के मन में आज भी घृणा वाला भाव आता है, लेकिन ये घृणा करने वाला शब्द नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग है, तो ये एक रास्ता बताता है, ये सॉल्यूशन देता है हमारे समाज में उत्पन्न हुए समस्याओं का। तो अगर कोई भी समस्या का समाधान दे रहा है तो वो घृणा वाला शब्द नहीं है, घृणा नहीं करना चाहिए उससे, ये बेटर चीज़ है। अगर आज पॉलिटिक्स नहीं होता तो शायद कई ऐसी समस्याएं हैं समाज में जिनका समाधान नहीं हो पाता। समाधान कब होता है? जब लोगों की सर्वसम्मति या सहमति वहाँ पे होती है तब। और ये सहमति कब होती? जब कोई ना कोई संस्था, जब लोग एक जगह बैठेंगे, वाद विवाद होगा, तभी वहाँ पे सर्वसम्मति या सहमति आ सकता है। तो सहमति से विवाद को कम किया जा सकता था। उस समय जो ये यूनान था,
यूनान में जनसंख्या बहुत कम थी। जब यहाँ पे विवाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो वहाँ कुछ विचारक थे, कुछ ज्ञानी थे, जैसे प्लूटो, अरस्तु, ये सारे वहीं के विचारक हैं, यूनान के ही ये सारे विचारक हैं, पॉलिस के। तो उन्होंने क्या किया, एक संस्था का निर्माण किया। उस संस्था का नाम उन्होंने क्या दिया था, राज्य। उसको राज्य नगर कहते थे। उसको, इस पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, सिटी स्टेट, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनगर, राजनगर। और वही आगे चल के आज हम लोग राज्य के नाम से देखते हैं उसको। उस समय के राज्य में और आज के राज्य में बहुत ज्यादा अंतर है। उस समय के राज्य में जो था, जनसंख्याएं कम थी तो लोगों की समस्याएं भी कम थी, आवश्यकताएं कम थी। आज जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके वजह से आज नीड भी बहुत ज्यादा है, उसका समस्या भी कई तरह का बढ़ गया है। तो इस केस में स्टेट को समस्या समाधान करने में जो है थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन तकलीफ कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। और लोगों ने जो इसको पावर दिया है, कौन कौन सा पावर दिया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब स्टेट बनाया गया था उस समय, तो लोगों में ये था कि कुछ का कहना था कि नहीं, अपना सारा अधिकार स्टेट को दे दो, जो भी समस्या होगा स्टेट सुलझाएगा। कुछ लोगों का कहना था सारा अधिकार उसको नहीं दे सकते हैं, इससे क्या होगा, ह्यूमन का यानी इंडिविजुअल का जो है लिबर्टी वो कम हो जाएगा। जो प्रकृति लिबर्टी दिया हुआ है, नेचुरल लिबर्टी जो हमको मिला हुआ है अपने लाइफ का, प्रॉपर्टी का, वो लिबर्टी कम नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टेट को सारा अधिकार नहीं